आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपके खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास की कार्रवाई 10वें दिन भी जारी। ठोडा उधमपुर के जंगलात में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। बांडीपुरा में 2 मुश्तबे अफराद गिरफ्तार। गोला बारूद बरामद। फौज का दावा। खराब मौसम के पेश नजर किश्तवाड़ में सभी स्कूलों में दर्स तदरीस का अमल मुअत्तल। गुरीज सब जिला इलाके में भी 15 मार्च तक तालीमी इदारे बंद। करना चौकीवाल रोड को बहाल करने के लिए बर्फ हटाने का काम जारी। और अब पेश खबरों की तफसील। रियासती असम्बली बजट का आज 10वां दिन है और हुकूमती इदारों की जानिब से 29 सवालों के लिए टाइम रखा गया। ताम सिर्फ 1 दर्जन के करीब मेंबरान कानून साजिया के सवालों का जवाब दिया गया है। वक्फी सवालात का आगाज एजाज अहमद जान के सवाल से हुआ, जिसके बाद ही कैसर जमशीद लोन, मोहन लाल, डॉक्टर भारत भूषण, रफीक अहमद नाइक, राजू जसरोटिया, नजीर अहमद गुरेजी, डॉक्टर शफी वानी, मीर सैफुल्ला, अली मोहम्मद सागर के तहरीरी सवाल के जवाब दिए गए, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के वज़रा की जानिब से दिए गए हैं। एजाज जान की जानिब से पूछे गए इस सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिविल सर्विसेज रूल 1961 के तहत काम किया जा रहा है और जो जूनियर KAS अफसरान 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं वो आरजी तौर नहीं है। कैसर जमशीद लोन के जवाब में भी वज़ीर ख़जाना की तरफ से जवाब दिया गया, जिसमें यह कहा गया है कि जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 के बाद जब 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ तो आमदनी और अखराजात और कर्जों में भी तकसीम हुआ है और इस तरीके से 2504.46 करोड़ UT लद्दाख को मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद कुछ मामलात को लेकर वजारत दाखिला के साथ मामला उठाया गया है। वजीर खेल की तरफ से ऐवान में मनोहर लाल की तरफ से पूछे गए इस सवाल के जवाब में कहा गया है कि अखनूर के स्टेडियम की हालत खस्ता नहीं है, ताहम मैदान का एक हिस्सा खराब जरूर है जिससे ठीक किया जा रहा है। वजीर मौसूफ ने कहा है कि डिग्री कॉलेज अखनूर के स्पोर्ट्स ग्राउंड को अपग्रेड किया गया है और वहां पर VIP पवेलियन और सीटें लगाई गई है। स्पोर्ट्स ग्राउंड में इस वक्त वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो और दीगर खेल मुकाबले खेले जा रहे हैं। सफाई कर्मचारियों के मुस्तकिली के सवाल के जवाब में वज़ीर मौसूफ ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 7353 सफाई कर्मचारी अर्बन लोकल बॉडीज में काम कर रहे हैं और ये सफाई कर्मचारी पिछले 10 सालों से ज्यादा अपने खदमात अंजाम दे रहे हैं। जहां तक मुस्तकिली का सवाल है, अक्सर सफाई कर्मचारी मुस्तकिल कर दिए गए हैं, ताहम कुछ कैजुअल मुलाजमीन हैं जिन्हें वक्त पर मुस्तकिल किया जाएगा। नमस्ते स्कीम का इतलाक जम्मू कश्मीर में है और इस स्कीम के तहत सैनिटेशन वर्करों को PPE किट्स, गमबूट्स और ग्लव्स और मास्क भी दिए जाते हैं। हल्का इंतखाब त्राल में फ्रूट मंडी के सवाल के जवाब में वजीर हार्टिकल्चर ने कहा कि नौदल त्राल में फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी के लिए जमीन की निशानदी की गई है और महकमे माल इस ज़मन में मजीद इकदाम उठा रहा है। राजू जसरोटिया की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर मौसूफ ने कहा कि जरी जमीन को कठुआ, जसरोटा और आसपास के इलाकों में सनत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इस ज़मन में 4729 कनाल जमीन की निशानदी हुई है। कमर्शियल जरूरियात के लिए कठुआ और जसरोटा में 559 कनाल 18 मरले जमीन की निशानदी हुई है और सांबा में 156 कनाल की निशानदी हुई है। सरकारी जमीन पर नाजायज कब्जे पर और इस नाजायज कब्जे को हटाने के लिए पूछे गए सवाल के जवाब में कहा गया कि 17,27,241 कनाल और 8 मरला स्टेट लैंड गैर कानूनी कब्जे में थी, ताहम कार्रवाई करने के बाद 15,39,662 कनाल जमीन वापस ली गई है और अभी भी 3,13,645 कनाल जमीन पर कब्जा बरकरार है और कब्जे को हटाने के लिए इकदाम जारी है। डॉक्टर मोहम्मद शफी की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में वजीर माल की तरफ से जवाब दिया गया कि नारबल, मागाम, बीरवा तहसील में गैर रियासती लोगों में बहुत कम डोमिसाइल इजरा की गई है। नारबल में 18,921 डोमिसाइल इजरा की गई है और यहां पर किसी भी गैर रियासती को डोमिसाइल नहीं दी गई है।
और इसी तरह मागाम में 26,677 डोमिसाइल इजरा की गई है और एक भी गैर रियासती बाशिंदे को सर्टिफिकेट इजरा नहीं की गई है। ताम बीरवा में 62,340 डोमिसाइल जारी कर दी गई हैं, जिनमें 52 गैर रियासती बाशिंदे भी शामिल हैं। इनके जो इश्यूज हैं खासकर रेगुलराइजेशन का, तो मैं मैडम का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि कमेटी तश्कील की है और जल्दी ही इनका रेगुलराइजेशन का करेंगे। लेकिन मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये जानना चाहता हूँ कि जैसे 2011 में हमारे सारे टाउन्स के जो थे बाढ़ बढ़े, जैसे उधमपुर के 17 थे, 21 हुए। 21 बाढ़ होने के बाद वहाँ पे स्ट्रेंथ इम्प्लाइज की वही रही, जो हमारे सफाई कर्मचारी की स्ट्रेंथ वही रही। तो इसी तरीके से बाकी टाउन्स के अंदर भी जो 17 से 21 बाढ़ बने तो सफाई कर्मचारियों की स्ट्रेंथ वही नहीं रही, बल्कि वो जो रिटायर हो गए, जिनकी डेथ हो गई, उनकी जगह कोई नहीं लगा। और हालात ये है कि हमारे टाउन्स की सफाई की व्यवस्था जैसी होनी चाहिए थी नहीं हो पा रही है। तो नए बीजवाड़ा और लपापुर का फ्रूट आता है, उस मंडी में इतनी हालत खराब है कि जब वर्कर्स डिपार्टमेंट को कहते हैं कि इसका मैग्नेटाइजेशन कर, वो कहते हैं इसका ऑर्डर नहीं हुआ ट्रांसफर। इस सिलसिले में जब मैं इलेक्शन जीता तो मैं एज एमएलए गया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ इसका टेक अप मैटर मैंने किया। वो कहते हैं हमने कागज भेजे हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में डिप्टी कमिश्नर या डिविजनल कमिश्नर, लेकिन 1 साल से कागज वहाँ रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। बराए मेहरबानी करके इसका ट्रांसफर लैंड जल्दी हो, ताकि इसकी तरक्की के लिए जहां वो फटे वहां बने। अब वहां ट्रैक्टर वाले होते हैं जनाब, ट्रक अंदर नहीं जा सकती, इसलिए उसका कैरेज फिर हेड लोड ज्यादा, उससे नुकसान होता है जो कंज्यूमर का। मेरी गुजारिश है कि एज अर्ली एज पॉसिबल इसी साल, मैंने डेट मांगा था जनाब से, तो डेट नहीं मिला, किताब कर रहे हैं। आप कुछ बताना चाहते हैं? हाँ सर, ये बेसिकली सर जो ये फ्रूट एंड वेजिटेबल मंडी त्रावल की जो है सर, बेसिकली 2020 में इसको आइडेंटिफाई किया गया था। इसमें 16 कनाल जमीन जो थी जो अवेलेबल हुए थे उस वक्त, इसमें स्टेट लैंड थी 8.5 कनाल और मेरे ख्याल से 7.5 कनाल जो थे वो थे शामला, which was under illegal occupation of encourager 17 lakh 2,000। आप करनाल ले लीजिए, केरन ले लीजिए, टंगडार ले लीजिए, 10 दिन बंद रहता है, उसके बाद खोल देते हैं। तो अगर टंगडार को इन्होंने नेशनल हाईवे डिक्लेयर किया, क्या वजह है कि गुरेज को आप नेशनल हाईवे डिक्लेयर करने में अभी तक नाकाम हुए हैं ऑनरेबल मिनिस्टर? Nobel, Magam and Birwa Tahsils of Birwa constituency, indicating also the number of non-locals has been issued domicile certificates. There is as under. Serial number 123 Nobel, Magam, Birwa. Number of domicile certificates issued Nodwell 18,921, non-local nil. B. Magam 26,277 domicile certificates issues. Number of non-local nil. Birwa 62,343. Number of domicile certificates issued non-locals 52। से इनमें से जितनों को आपने यहाँ लिस्ट किया है, किसी को जमीन नहीं दी गई है, किसी फर्म को नहीं, किसी इन्फ्लुएंशियल को नहीं, किसी ऐसी। हम जमीन जो है इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को देते हैं। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है इंडस्ट्रीज एस्टेट कायम करती है। इंडस्ट्रियल एस्टेट जो है उस इंडस्ट्रियल एस्टेट में लीज पे जमीन देती है। अगर आपको किसी इंडस्ट्रियलिस्ट पे सवाल है या कोई खदशात है, मेहरबानी करके एक नया सवाल इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को पोज कर लीजिए, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट आपको जवाब दे देगी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू दोज एसोसिएटेड विद दिस सेक्टर लाइक होटल स्टाफ, टूर ऑपरेटर्स, टैक्सी ड्राइवर्स, souvenir vendors and local youth in general. The following steps are being taken to enhance tourist inflow into J&K. Efforts are being made to promote various forms of tourism such as adventure tourism, MICE tourism, golf tourism, eco-tourism, pilgrimage tourism, cultural and heritage tourism. This diversification is intended to attract a wider range of visitors. Department of Tourism has been promoting prominent tourist destinations of Jammu and Kashmir through advertising campaigns at national and international platforms. Department of Tourism J&K is considering development of offbeat destinations like Gurez, Keran, Bangas, Tosa Maidan, Aharbal and Dodpatri, Matsil, Badarwa, Sukrala Mata, Pancheri, etc. for attracting more tourists. B. Total number of visits in UT of J&K, 2023, 2 crore 11 lakh 80,011, 2024, 2 crore 35 lakh 90,081. C.
The details of various infrastructure-related works taken up during the last 3 years by Tourism Department are as under. 22-23 works taken up 984, works completed 549. 23-24 works taken up 1191, completed 516. 24-25 till date. रुकने असम्बली मुबारक अहमद गुल ने कहा है कि जिस कौम ने अपनी तवारीख को ख़त्म करने की कोशिश की वो कौमें ख़त्म हो गई। उन्होंने कहा है कि किताबों से शेख उल आलम के मज़मून को ख़त्म करने की भी कोशिश की गई है जो कि सही नहीं है। मुबारक गुल ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की एक अपनी अहम और अलग तारीख है जिसके बारे में बच्चों को जानकारी देना ज़रूरी है। कभी कभी कोशिश की गई शेख उल आलम रहमतुल्लाह अलैह के चैप्टर को क्लोज करने की, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स को ख़त्म करने की, लेकिन वो कौमें खत्म हो जाती है जो कौमें अपने इतिहास को भूल जाती है। ये जरूरी नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर की इतिहास कलहन की तवारीख से है। कलहन को आप मार नहीं सकते हो। जम्मू कश्मीर की तवारीख एक बड़ी एक तवारीख है। ललिता दतिया इसमें एक थी, हमारे कोटरानी एक होती थी, एक रानी, लेकिन वो नहीं मिटा। वो हमने बच्चों को देना है। हमने देखा जिस कौम ने अपनी तवारीख अपनी तहरीक को खत्म किया वो कौमें गर्क हो गई, उनका नाम निशान नहीं हो गया। इसलिए मेरी गुजारिश होगी कि जब भी ये कोशिश करेंगे सिलेबस बनाने की, उसमें एक तो मॉरल का भी रखेंगे ख्याल, एक दूसरा ये रखेंगे कि एनवायरमेंटल डिजास्टर जो हो रहा है हमें आज से ही बच्चों को सिखाना है स्कूल से ही कि हाँ ये एनवायरमेंट अवेयरनेस के लिए भी, और एजुकेशन में कि जो आज खुश हो रहे हैं कॉलेज मांगने के लिए, कभी कभी हर जगह कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन मैंने देखा कि मैंने बहुत सारे मुल्कों को दौरा भी किया कि मैंने देखा कि नॉलेज सिटी होती है एक जगह जहाँ पे ये कितनी बड़ी स्टेट नहीं है, हम हर जगह कॉलेज हर जगह, ये तो एक फौज बन जाएगी स्पीकर साहब आपको। जब आपके हर जगह ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स निकलेंगे, उनके पास आपको देने के लिए नौकरी नहीं होगी तो वो चिल्लाएंगे चीखेंगे, उनके लिए आप क्या करोगे। लेकिन ये है कि हमें सिस्टमेटिक तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट को क्या जरूरत है, किस कॉलेज की जरूरत है, किस बिजनेस टाइप ऑफ स्कूल कॉलेज किस जगह की जरूरत है, ये करनी है। यानी जहां से भी एजुकेशन के मैंने कहा कि हम डिस्कस करेंगे, ये वहां पे एक्सपर्ट्स को भी लाएंगे, लेकिन जब तक आप जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं करेंगे, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन मतलब ये कि ये नैरेटिव आ गया है हमारी कौम में कि हमारे रियासत में कि बस हमें नौकरी के लिए एजुकेशन चाहिए। नौकरी होती है इंसान बनने के लिए, नौकरी एजुकेशन नहीं होती है कि वो एजुकेशन इसलिए कि मैं नौकरी करूंगा। जब तक ये नैरेटिव आप चेंज नहीं करेंगे, जब तक आप अवेयरनेस नहीं करेंगे कि एक इंसान बनने के लिए एजुकेशन है, एक अच्छा शायरी बनने के लिए एजुकेशन है, तो कहाँ नौकरियां देंगे आप। जॉब ओरिएंटेड और नए नए कोर्सेज लगाने की कोशिश है। अभी पुराने जमाने में जब हम थे, हम 8वीं जमात में ABC पढ़ते थे, आज KG से ABC पढ़ते हैं, लेकिन नए ओरिएंटेड कोर्सेज अब जो जिसमें दुनिया में आपको मिलेगी फौकियत। अभी आप जर्मनी भी सिखा सकते हैं, टर्किश भी सिखा सकते हैं, यहाँ पे फ्रेंच भी सिखा सकते हैं आप। उनके लिए तो अरबी के लिए सीखने के लिए काफी स्कोप है आपको कि वहाँ आपको दूसरे गल्फ कंट्रीज में आपको इमीडिएटली नौकरी मिलेगी, और ओवरसीज के लिए भी जरूरी है। ये एजुकेशन के लिए मैं चाहता हूँ कि डिबेट हो जाए वहाँ पे, तो मैं अपना जो मैं कहना चाहूँगा। लेकिन एक दूसरी बात है कि ये जो रहबर तहरीम का जो आपने किया था फारूक साहब के, आप भी उसमें थे खजाना वजीर, लेकिन मैंने तब भी ये चलाया था कि सिटीज के लिए भी कर लीजिए। सिटीज में भी नौजवान है, सिटीज में भी लोग पढ़े लिखे नौजवान है, सिटीज के लिए भी इसको खोलिए दरवाजा, क्योंकि हम नहीं कर सकते। भाजपा लीडर और रुकन असम्बली विक्रम रंधावा ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से होली और जुमा के पेश नज़र लिए गए फैसले पर कहा है कि हालात को देखते हुए इंतजामिया ने वो फैसला लिया होगा और जो भी फैसला लिया है वो आवाम के मफाद में है। संभल में होली के रोज़ जुलूस वाले रास्ते पर मौजूद शाही जामिया मस्जिद समेत 10 मसाजिद को नापने का फैसला लिया गया, जबकि संभल और कानपुर में होली पर नमाज जुमा का वक्त तब्दील कर दिया गया है। होली हिंदुस्तान में ही नहीं है, होली दुनिया भर में जहाँ जहाँ सनातनी है, हिंदू है, इवन दो सिख भी हैं, वो भी होली खेलते हैं। वो सब का त्यौहार है, सबको मिलके मनाना चाहिए। हम भी कहते हैं कि त्यौहार है, संयम के साथ रहना चाहिए, हमें उड़दंग नहीं करना चाहिए। हमारी वजह से दूसरे को हानि हो, दूसरे को ठेस पहुंचे या हम उसको उकसाएं, वो हमारी पद्धति, हमारी सनातन की सोच नहीं है। लेकिन जहाँ तक यूपी एडमिनिस्ट्रेशन जो फैसले ले रही है, वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण को रखते हुए कि कहीं ना कहीं क्रॉस जो है वो हीटिंग ना हो जाए, उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण में रखने के लिए अगर कोई निर्णय लिया जा रहा है वो बेहतरीन निर्णय है।
देखिए, पुलिस अधिकारी लॉ एंड ऑर्डर को उन लोगों को नियंत्रण में रखना होता है ना, और उन्होंने सही कहा कि भैया अगर आपको लगता है, अब आम साधारण व्यक्ति चाहे वो हिंदू है चाहे सिख है, जो अगर वो होली नहीं खेलता है, वो भी उस दिन प्रयास करता है कि मैं आज घर से बाहर काम ही निकलूं, क्योंकि रास्ते में भी गुलाल लड़के फेंक देते हैं, खुशी होती है, कोई गुब्बारा मार देता है, तो किसी को बुरा भी लग सकता है। तो हालांकि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी बच्चे करते हैं। त्यौहार है, अपनी सोच के साथ जुड़ा हुआ त्यौहार है, लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई फैसला किया है तो लोगों को उसको मानना चाहिए। अच्छा त्यौहार है और साल में एक बार आता है, दिल से मनाना चाहिए। मुझे लगता है कि हर समुदाय के साथ मिलकर मनाना चाहिए। मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी आगे आना चाहिए। इस गुलाल में ऐसा कुछ नहीं है कि उस पर लिखा है कि हिंदुओं का गुलाल है। मुस्लिम के चेहरे पे भी लगेगा तो उतना ही खूबसूरत लगेगा जितना हिंदू के चेहरे पे लगेगा। अगर मैं हिंदी ईद मनाने के लिए मुस्लिम के घर जा सकता हूँ, वो दिवाली के लिए मेरे घर आ सकते हैं, तो होली पे हम दोनों का मिलन क्यों नहीं हो सकता? वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का निर्णय है, वहाँ की स्थिति को देख के वहाँ लॉ एंड ऑर्डर को नियंत्रण में रखने के लिए लिया होगा। मुझे लगता है कि बड़ी खबर इस वक्त जिला डोडा और उधमपुर के जंगलात के अंदर, जहां पर फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। डोडा और उधमपुर के जंगलात में फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जिधर के जंगलात, ये डोडा और उधमपुर का सरहदी इलाका है, जो दोनों जिला का वो सरहद इलाका है, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर जंगलात का इलाका है। डोडा और उधमपुर पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है कि कुछ मुश्तबह अफराद देखे गई हैं, जिसके बाद ही इलाके में ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बड़े पैमाने पर डोडा और उधमपुर का ये जंगलात इलाका है, जंगलाती इलाका है, जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि कुछ मुश्तबह अफराद देखे गए इलाके के अंदर, जिसके बाद ही फौज, पुलिस और एसओजी की जानिब से ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आपको बताते चले कि ऑपरेशन इलाके में 3 से 4 मुश्तबह अफराद का एक ग्रुप देखा गया है। मकामी लोगों की जानिब से इस हवाले से पुलिस को इतला दी गई है और पुलिस की जानिब से फिर पुलिस, फौज और सीआरपीएफ की जानिब से ये ऑपरेशन चलाया गया है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। कुछ तस्वीरें जो पुरानी है वो हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन उधमपुर और डोडा का जंगलात का इलाका है जहां पर ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तफसीलात के लिए सीधा अपने नुमाइंदे वसीम गुत्तू के पास चलते हैं। वसीम हमारे साथ जुड़े। वसीम, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं? ये जो इलाका है जंगलात का इलाका, और दूसरी बात उधमपुर और डोडा का ये एक सरहदी इलाका है जहां पर ये ऑपरेशन चलाया गया है, और ये भी खबर आ रही है कि 3 से 4 कुछ सस्पेक्ट्स देखे गए हैं, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया। बिल्कुल गौहर, देखिए मैं आपको बताता चलूं, ये जो उधमपुर के बिल्कुल नजदीक पत्नी टाप वाला इलाका है, इसका जो ऊपरी इलाका जुड़ता है वो त्रोन इलाके के साथ जुड़ता है, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का भाला का इलाका है, और उसका ऊपरी इलाका जो है वो भाला के साथ साथ त्रोन का इलाका आता है, और वहां पे ये मूवमेंट देखी गई है। उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को जब इत्तला दी गई, पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट किया गया है। भाला को लेकर हम बात करें या साथ साथ जो मरमत का ऊपरी इलाका है, वहां भी इलाका जुड़ता है जो उधमपुर वाला एरिया है, उस पूरे इलाके को कोऑर्डिनेट किया गया है। सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्स एजेंसी जितनी है वो वहां पे काम करते हुए नजर आ रही है। जहां पे आपने पिछले दिनों देखा था, एक स्टेटमेंट भी सामने आया था जिसमें पुलिस की तरफ से बताया गया था कि 2 से 3 ग्रुप इस शराब खड्डे के अंदर जो है वो चल रहे हैं, और उनके ऊपर जो है सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज ने काफी नजर रखी हुई है। और आज भी जब सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज को इस तरह की इत्तला दी गई मकामी कुछ लोगों की तरफ से, तो जरूर इन इलाकों के अंदर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, डॉग्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। और जहां तक लोगों का ये भी मानना है कि इस इलाके के अंदर पिछले दिनों भी मूवमेंट देखी गई थी, पुलिस ने एक बड़ा सर्च ऑपरेशन वहां पे स्टार्ट किया था, और आज भी हम देख रहे हैं कि हालांकि मौसम ने जरूर करवट बदली है, ठंड भी ऊपरी इलाकों में काफी ज्यादा, बारिश भी है, पर उसके बावजूद भी हम देख रहे हैं कि सिक्योरिटी फोर्स एजेंसीज एक बड़ा ग्रुप लेके इन इलाकों के अंदर इस वक्त घूमती हुई नजर आ रही है। वसीम, जरा ये भी बताया, ये जो इलाका है जंगलात का इलाका, यहाँ से जो रिहायशी इलाका है कितनी दूरी पर है? देखिए, रिहायशी इलाका बिल्कुल नजदीक है। जो त्रोन का इलाका है, जो त्रोन जो एक मार्केट आती है, उसके बाद कई सारे इलाके भी इसके साथ जुड़ते हैं जो छोटे मोटे नाम से हैं। मैं आपको बताता चलूं, जो ये ऊपरी इलाका है लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे उसके इलाके, इस इलाके से ऊपर जो है वो त्रोन का इलाका आता है, उससे ऊपर जो है ये इलाका आता है जिसके साथ उधमपुर का इलाका जुड़ता है। कुछ लोगों से जब हमने बातचीत
कि उनका मानना है कि 3 से 4 घंटे उधमपुर, अगर हम ऊपरी इलाकों से बात करें, जो त्रोन का ऊपरी इलाका है वहां से हम बात करें तो उधमपुर कुछ ही टाइम लगता है पहुंचने में। तो इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी नजदीक डिस्टेंस उन लोगों के लिए बन सकता है। और इन इलाकों को फिलहाल कॉर्डन किया गया, चारों तरफ से घेराबंदी की गई है ताकि आतंकवादी अगर इस इलाके के अंदर है तो वो बाहर नहीं निकल पाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया वसीम गुत्तू, तफसीलात फराम कर रहे थे डोडा से, जहां नाज़रीन आपको बताते चले कि डोडा और उधमपुर का एक ऊपरी इलाका है, जंगली इलाका है, जहां पर कुछ सस्पेक्ट्स देखे गए 3 से 4, जो ज़राए के हवाले से खबर आ रही है। और इस इतला के बाद ही फौज, पुलिस और CRPF की जानिब से एक मुश्तरका ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ताहम मौसम खराब होने की वजह से ऑपरेशन में दिक्कतें जरूर पेश आ रही हैं, लेकिन इस वक्त भी ऑपरेशन लगातार चला जा रहा है। बढ़ते आगे बात जरा हाजिर बांडीपुरा की करते हैं, जहां पर फौज की जानिब से कार्रवाई की गई है। 2 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बांडीपुरा से खबर आ रही है, जहां पर हाजन में फौज ने 2 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चले कि फौज की जानिब से ये कार्रवाई की गई है, जहां पर 2 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके कब्जे से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। एक पिस्तौल, एक मैगजीन पिस्तौल का, 2 हैंड ग्रेनेड, एक और उसके साथ साथ ही एक और मैगजीन भी बरामद कर लिया गया है। ये तलाशी कार्रवाई की गई है। गुज़िश्ता रोज़ ये फौज की जानिब से कार्रवाई की गई है, जहां पर तलाशी ऑपरेशन के दौरान 2 मुश्तबे अफराद गोला बारूद के साथ गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फौज की चिनार कोर ने समाजी राब्ता साइट एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी आज सुबह दी है, जिसके बाद ही उन्होंने कहा है कि एक मुसद्दिका इतला मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। और कार्रवाई के दौरान फौज, पुलिस और CRPF की एक टीम ने बांडीपुरा के गंडबल हाजन इलाके के अंदर एक तलाशी ऑपरेशन चलाया है और इस दौरान 2 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके साथ साथ ही कुछ हथियार भी बरामद कर लिया गया है, जिसमें एक पिस्तौल की मैगजीन और उसके साथ साथ ही 2 हैंड ग्रेनेड, एक मैगजीन AK-47 और गोला बारूद और दीगर जो है वो बरामद कर लिया गया है। और इस सिलसिले में मजीद तहकीकात फौज की जानिब से जारी है। बढ़ते आगे बात जरा शुमाली कश्मीर के सब जिला गुरेज की भी करते हैं। गुरेज के अंदर आज सभी तालीमी इदारे बंद कर दिए गए हैं। 15 मार्च तक सब जिला गुरेज में तालीमी इदारे बंद रहेंगे। ये इंतजामी की जानिब से फैसला लिया गया है। सब जिला गुरेज के अंदर जो बर्फबारी हुई है और उसके साथ साथ ही बर्फानी तूदे गिरने की वार्निंग भी जारी कर दी गई है और इसके पेश नज़र अब इंतजामी की जानिब से ये फैसला लिया गया है। आपको बताते चले कि सब जिला गुरेज के अंदर तालीमी इदारे 15 मार्च तक फिलहाल बंद रहेंगे, जिसके बाद ही अब दोबारा से कामकाज स्कूलों के अंदर बहाल होगा। लेकिन फिलहाल इंतजामी की जानिब से सब जिला जो गुरेज हैं वहाँ पर 15 मार्च तक जो तालीमी इदारे हैं वो बंद रहेंगे और इसके साथ साथ ही जो हुक्मनामा जारी कर दिया गया है SDM गुरेज की जानिब से मुख्तार अहमद अहंगर, उनकी जानिब से कहा गया है कि मौसम के पेश नज़र जो हालिया बर्फबारी हुई है और मज़ीद भी जो पेश गोई की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से, उसके साथ साथ ही जो एवलांच थ्रेट जारी कर दी गई है और ख़राब मौसम के पेश नज़र इंतज़ामी की जानिब से ये जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए फैसला लिया गया है ताकि कोई हादसा पेश ना आए। इस सिलसिले में 15 मार्च तक सभी तालीमी इदारे बंद रहेंगे, ये इस हुक्मनामे में लिखा गया है जो SDM गुरेज की जानिब से हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा पुंछ की करते हैं। महकमे बिजली की लापरवाही के साथ ही पुंछ में एक और हादसा पेश आया है। पुंछ के रेडियो स्टेशन के इलाके में उस वक्त एक अफसोसनाक वाकया पेश आया है जब ट्रांसफार्मर की
ट्रांसफार्मर लाइन की मरम्मत के दौरान अचानक बिजली सप्लाई बहाल हुई है और इत्तलात के मुताबिक लाइनमैन राजीव शर्मा ने सबसे पहले ग्रिड स्टेशन को फोन किया था कि बिजली की सप्लाई बंद कर दी जाए। उसके बाद ही वो लाइन ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर की मरम्मत कर रहा था और उस वक्त बिजली सप्लाई को बहाल कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो जमीन पर नीचे गिरा है और शदीद जख्मी हो गया है, जिसके बाद ही मकामी लोगों की जानिब से उसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां आखिरी इतलात मिलने तक उनका इलाज जारी था। ये पेशेंट आया है राजू शर्मा सन ऑफ मोहन लाल, वार्ड नंबर 4, एज 40 ईयर्स है इसकी, ब्रॉड बाय जीशान अहमद। तो इसको हुआ है इलेक्ट्रिक करंट लगा है, इलेक्ट्रिक्यूशन हुआ है। इसको है स्मॉल वुंड्स, एंट्री वुंड्स हैं इसको हैंड्स पे, बायलैटरल हैंड्स पे, एग्जिट वुंड है राइट थाई पे, और स्मॉल लेसरेशंस हैं फेस पे। तो अभी पेशेंट को इन्वेस्टिगेशंस के लिए भेजा है, इन्वेस्टिगेशंस होने वाली है। अब देखेंगे इसका क्या होगा फर्दर। ये अंडर ट्रीटमेंट है और इन्वेस्टिगेशंस का रिपोर्ट अभी एविएटेड है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।